मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमें एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसकी देखभाल करें। कई बार लोग अपने बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते हैं महंगाई की वजह से, क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब है लाखों का खर्च उठाना, और वो सारे लोग नहीं उठा पाते। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ इनमें दवाई, रहना, खाना सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। तो दर्शकों, अगर आपने भी इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से करवाएं। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते तो आपको लिए चलते हैं चानो ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ इस योजना से जुड़ी कुछ जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के लगभग 1350 बीमारियों का इलाज बिल्कुल निःशुल्क और बेहतर तरीके से होता है। जोहार। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। एक समय था जब बहुत सारे लोग पैसों के अभाव में अपना समुचित इलाज नहीं करा पाते थे, लेकिन जब से आयुष्मान भारत योजना आया है, लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। आज हम रांची जिले के चान्हो प्रखंड में उपस्थित हैं। यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लाभुक इस योजना से किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं, आइए उनसे मिलते हैं। ये हम 10वीं बोल रहे हैं। मेरा बहन की पूरा लिस्ट लाए हैं। जब अथी हुई थी ना, तब से यही हॉस्पिटल में इलाज उलाज चल रहा था। फिर कल लाए हैं, मतलब 2 बजे लाए, 3 बजे हुआ और 6 से इलाज उलाज चल रहा है। बच्चा माँ भी सब ठीक है। सब यहाँ हमारा बेटी के लाने था तो सब चीज़ का व्यवस्था था। 2 बजे रात के डिलीवरी हुआ है। सब अच्छा, दवा बीरो सब अच्छा चल रहा है। 1:30 बजे आए थे। पहले अपना नाम बताएं, कहाँ से आए हैं? कोकोना होटली से। आपका नाम क्या है? संध्या हो रहा। अच्छा, ये डिलीवरी के लिए आए थे। कब एडमिट हुए थे आप यहाँ? एडमिट 1 बजे आए थे, 5:30 बजे हुआ। 5 बजे। हाँ। तो ये बच्चा भी मतलब हाँ ठीक ठाक है? हाँ, ठीक ठाक। अच्छा, यहाँ पर जो भी सुविधा मिला, जैसे डॉक्टर हुए, एनएम दीदी भी हो, लोग हाँ। किस तरीके से देख हाँ देखे, हाँ दवा सब दिए। अच्छा, खाना सब, खान-पान? हाँ खाना सुबह मिला, नाश्ता अभी नहीं मिला है खाने के लिए खाना। अच्छा, आप आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं? आयुष्मान कार्ड नहीं है मेरा। और यहाँ पे जितने भी टीबी के मरीज होते हैं उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। जिनको भी 2 हफ्ता से खांसी होता है उसका जांच किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और सरकार की तरफ से 6 महीना के लिए फ्री में दवा दिया जाता है। 6 महीना तक उनको दवा के साथ साथ उनके अकाउंट में 500 रुपया हर महीना उनके अकाउंट में दिया जाता है, ताकि वो अपने लिए अच्छे खाना का प्रबंध कर सके, खा सके। क्योंकि टीबी के जो मरीज होते हैं उनका जो इम्यूनिटी पावर होता है वो कम हो जाता है। इसके लिए सरकार की तरफ से 500 रुपया सहायता के रूप में दिया जाता है। साथ ही 750 रुपया पेशेंट को अस्पताल आने जाने का खर्च दिया जाता है, वो एक बार दिया जाता है। अभी चान्हो टीयू में लगभग 50 से 55 मरीज हैं जिनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। हर महीने लगभग 10 से 12 नए मरीज यहाँ पे मिलते हैं और लगभग 8 से 9 मरीज ठीक हो जाते हैं हर महीने। इन दिनों रांची जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चान्हो में आयुष्मान योजना के लाभार्थी इस योजना से जुड़कर अपना इलाज करा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चान्हो में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लाभुक मरीजों को बेहतर चिकित्सा परामर्श मिल रहा है, जिससे उनका इलाज गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो रहा है। यहाँ पर बच्चों को सभी प्रकार का वैक्सीन उपलब्ध कराते हैं। यहाँ से फील्ड आंगनबाड़ी में भी भेजा जाता है। यहाँ पर पोलियो है, बीसीजी है, पेंटा है, हेपेटाइटिस बी है, जई है, रोटा है और टीडी है। डॉग वैक्स का भी है, एंटी रेबीज भी देते हैं हम यहाँ पर, एंटी रेबीज भी है। और कोल्ड चेन का मेंटेन और रख रखाव सब भी करते हैं यहाँ पर। आयुष्मान भारत में इसमें सुविधा है कि यहाँ पर मतलब कि जितना भी हम लोग एंटी रेबीज देते हैं उसका सबका एंट्री होता है आयुष्मान में, और उसके द्वारा जिला जाता है और जिला में उसके द्वारा एंट्री होता है और उसी के अनुसार दवा भी आता है।
आयुष्मान भारत में बहुत सारा सुविधाएं हैं, जैसे कि पेशेंट लोग को उसके लिए खर्च देना नहीं पड़ता है और उनको बिना खर्च का ही उपलब्ध किया जाता है आयुष्मान भारत के तहत। पेशेंट का संख्या तो पहले भी था, लेकिन अभी भी है। दिन प्रतिदिन तो पेशेंट का जनसंख्या तो बढ़ते ही जा रहा है। कहे कि वो लोग को बाहर तो पैसा लगता है, यहाँ तो पैसा नहीं लगता है, इसी से खर्च देना तो नहीं होता। आयुष्मान भारत के तहत मरीजों के लिए बहुत सारा सुविधाएं हो गई है। पहले तो यहाँ पर पैसे के खर्च से या तो कुछ असुविधा के चलते नहीं आते थे, लेकिन आयुष्मान भारत के तहत अभी सब फ्री में इलाज हो रहा है। आयुष्मान के तहत अभी फ्री में इलाज हो रहा है, तो गरीब लोग सब कोई अभी सरकारी अस्पताल में आ रहे हैं, अभी प्राइवेट में उतना नहीं जा रहे हैं। इसमें यहाँ प्रसव का भी संख्या बढ़ गया है, ओपीडी में भी संख्या बढ़ गया है। हर क्षेत्र में अभी यहाँ पर काम हो रहा है, जिसके तहत आयुष्मान के तहत ही सब काम हो रहा है। चान्हो प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना इलाज करा रहे एक लाभुक बताते हैं कि आयुष्मान योजना का लाभ मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वे अस्पताल में गोल्डन कार्ड लेकर आए और भर्ती हो गए, इलाज भी हो गया। भर्ती होने से लेकर इलाज करने तक कहीं कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, घर से नज़दीक ही इलाज हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हॉस्पिटल आती है तो पहले उसका बीपी चेक करते हैं, पल्स, बच्चा का धड़कन चेक करते हैं। उसके बाद में अगर महिला डरी रहती है तो फिर उसको सांत्वना देते हैं कि ना डरे, सब ठीक ठाक है। अगर फिर क्रिटिकल कंडीशन रहता है तो भी से सांत्वना देते हैं कि ऐसा नहीं होगा, सब चीज़ ठीक ठाक होगा। पहले तो जब महिला कंसीव कर लेती है तो फर्स्ट में उसको टीटी का इंजेक्शन देने के लिए उसको बोलते हैं। उसके बाद में दूसरा डोज ले लेती है, फिर आयरन गोली, कैल्शियम, फोलिक एसिड ये सब खाने का सलाह देते हैं। उसका डाइट का बारे में बताते हैं कि जिसमें आयरन है उसको खाइए, आयरन गोली टाइम से खाइए, खाना पीना में ध्यान दीजिए ताकि आपका बच्चा और आप दोनों स्वस्थ रहे, अच्छा से प्रसव हो सके। इसके बारे में जानकारी देते हैं महिला को। अगर महिला क्रिटिकल कंडीशन जैसे हम लोग को लग रहा है तो पहले डॉक्टर से सलाह लेते हैं, उसका जो भी इंजेक्शन है वो सब दे के उसके बाद हम लोग यहाँ रेफ़र करके भेजते हैं। एम्बुलेंस की सुविधा है यहाँ पे, उसके द्वारा पेशेंट को दूसरा हॉस्पिटल भेजते हैं। डिलीवरी हो जाने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर जो बच्चा का फर्स्ट डोज पड़ता है विटामिन के जन्म के बाद में तुरंत, उसके बाद में 48 घंटा के बाद में BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी, ये 3 वैक्सीन है वो पड़ता है। उसके बाद में महिला को हम लोग वैक्सीन दे के भेज देते हैं। उसके बाद में जो कार्ड रहता है उसको बतलाते हैं कि 1.5 माह के बाद में ये वैक्सीन लेना है, फिर 2.5 मंथ के बाद में ये वैक्सीन लेना है, फिर 3.5 माह के बाद में ये भी, फिर उसके बाद में 9 महीना में, फिर उसके बाद में जो है वो बताते हैं। हाँ, खुशी होती है उनका अच्छा से हो जाए, नॉर्मल हो जाए, ज़्यादा क्रिटिकल ना रहे। क्रिटिकल रहे तो हम लोग को भी टेंशन होता है, कैसा रहेगा बच्चा, माँ कैसी रहेगी, तो उनको बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सांत्वना देते हैं। हाँ, ये वर्ष में तो 5 लाख ऐसा है, अच्छा ही है, गरीबों के लिए अच्छा सहायता दे रहा है। एक मरीज के परिजन ने बताया कि यह योजना सही मायने में हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि अब इलाज में होने वाले खर्च की चिंता नहीं रहती है। पहले बीमार होने पर गहने जेवर यहाँ तक कि घर द्वार भी गिरवी रखना पड़ता था। हाँ, आयुष्मान कार्ड से बहुत कुछ काम होता है, लाभ मिलता है 5 लाख तक, और उसका चलते आयुष्मान कार्ड रहेगा तो सहारा मिलता है तो गरीब लोग को। आयुष्मान मित्र का सर काम यही है कि जो भी BPL धारक जिसके पास राशन कार्ड है, जो भी गरीब उसमें बिलोंग करते हैं, उनका मतलब कि कार्ड बनाना। जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पे गरीब परिवार जो BPL धारक है, जो मैंने स्वास्थ्य का सुविधा अच्छा सुविधा प्रदान करना चाहता है, तो मतलब कि जो यहाँ पे आया है तो उसका मैंने BPL धारक को यहाँ पे हम कार्ड बनाने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो क्या कार्ड बनाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ता है? कार्ड बनाने के लिए सर राशन कार्ड, आधार कार्ड
और मोबाइल नंबर होना अति आवश्यक है। अच्छा, कार्ड बन जाने के बाद फिर जाहिर सी बात है कि उसको सुविधा भी मिलना चाहिए, तो कौन कौन सा सुविधा मुहैया कराया जाता है? सर कार्ड यहाँ से आगे की क्या प्रक्रिया है? सर जैसे मतलब प्रक्रिया यह है कि सर जो भी जैसे मैं पेशेंट आते हैं, सबसे पहले उसको तो जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसका तो मतलब कि कार्ड बना देते हैं। जो नहीं लेके आया है उसको यहाँ पे हम उसको बोलते हैं कि अगले घर से या व्हाट्सएप के थ्रू राशन कार्ड, आधार कार्ड मंगा लीजिए, जिसके द्वारा यहाँ पे हम आपका आयुष्मान कार्ड बना देंगे, जिससे बहुत बड़ा आपको 5 लाख का प्रतिवर्ष लाभ होगा। तो जो भी पेशेंट आते हैं वो लगभग बात मान लेते हैं और व्हाट्सएप भी कराते हैं, और बहुत से तो लेके ही आ जाते हैं। तो जिसका लेके आ जाते हैं तो उसका तो तुरंत बना के हाथों हाथ हम लोग दे देते हैं यहाँ से कार्ड। ऐसे तो क्या सुविधा मिलता है इससे? पेशेंट को सर इस कार्ड से प्रति वर्ष 5 लाख रुपए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिलता है। सर यहाँ पे जो चानों में सर यहाँ पे बहुत सारे डिलीवरी पेशेंट आते हैं सर, तो जिसका डिलीवरी हो गया रहता है, तो डिलीवरी हो रहा था अच्छा तरह डॉक्टर तो सब यहाँ अच्छी तरह से इलाज कर ही रहे हैं। साथ में मतलब कि हम जैसे जाते हैं आयुष्मान मित्र के रूप में, और जो भी वहाँ डिलीवरी पेशेंट है उससे मतलब जिसका नहीं बना हुआ है, जिसका बन गया है उसका भी पूछ लेते हैं, जिसका नहीं बना हुआ है उसको बोलते हैं कि राशन आधार कार्ड ले आइए, आपको हम कार्ड यहाँ बना देंगे और यहाँ से आपको कार्ड दे देंगे। अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को सही मायने में भला हो रहा है। अस्पताल में सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधा मुहैया है, जिससे अधिकांश बीमारी का इलाज यहाँ किया जाता है। महिलाओं का सिजेरियन प्रसव, सामान्य बीमारी के साथ साथ बच्चों के रोगों का भी निदान यहाँ किया जाता है। अस्पताल में आयुष्मान काउंटर बनाया गया है, जहाँ आयुष्मान मित्र लाभुकों का पूरा सहयोग करते हैं। वेक्टर बॉर्न डिजीज में मलेरिया, फलेरिया, डेंगू, कालाजार, जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये सारी बीमारियाँ आते हैं, इनको मैं यहाँ पर देखता हूँ। मलेरिया में अभी तक इस साल मात्र 3 पॉजिटिव आया है, और वो भी मेरे CSC में नहीं बल्कि जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ से आया है। यहाँ पर हमारे यहाँ कोई भी अभी तक मलेरिया का पॉजिटिव केस नहीं आया है, और जो भी पॉजिटिव केस आया है बाहर के द्वारा, उनका द्वारा जो खुद वहाँ पर अपने अस्पताल, उन्हीं अस्पताल के द्वारा रेडिकल ट्रीटमेंट किया गया। इसके अलावा हमारे यहाँ फलेरिया के लगभग हमारे CSC में 500 मरीज हैं। अभी पिछले साल जो फलेरिया से ग्रसित रोगी हैं उनको सरकार के तरफ से जो फलेरिया रोगी देख रेख के लिए किट आता है, MMBP किट, वो 350 लोगों को यहाँ से बांटा गया है, और उनको बताया गया है कि कैसे रहना है, कैसे साफ सफाई करना है, क्योंकि ये बीमारी जिनको हो जाता है वह इसका इलाज होता नहीं है। तो पेशेंट ये किट के माध्यम से अपने आप को कैसे अच्छा से रख सके, इसके लिए उन लोग को सभी को ट्रेनिंग दिया गया है और उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। साथ साथ इसमें एक आपका फलेरिया में हाइड्रोसिल भी आता है, जो आयुष्मान के द्वारा जो भी कार्डधारी हैं, जो भी राशन कार्डधारी हैं, वो सरकार के अस्पताल में तो उनको लाभ मिल ही रहा है, साथ साथ प्राइवेट अस्पताल में भी उन लोगों ने हमारे यहाँ बहुत संख्या में इसका ऑपरेशन लोग कराया और लाभ उठाया। क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा खर्च आता है, तो ये लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया। तो देखा दर्शक आपने किस तरह से चानू ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं। चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते हैं ओरमांझी के डुंडे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना से मिल रही योजनाओं का लाभ ले रहे और साथ ही साथ इस योजना से जुड़ी मिल रही सारी सुविधाओं को हम तक पहुँचा रहे हैं और उनसे जुड़ी सारी जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुंडे में विभिन्न बीमारियों हेतु स्पेशलिस्ट डॉक्टर का पैनल बना हुआ है। सभी बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टर मरीजों का गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित कराते हैं, जिससे मरीज जल्दी से ठीक हो जाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुंडे में ओरमांझी आसपास क्षेत्र के ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्र से भी मरीज अपना बेहतर इलाज हेतु यहाँ पहुँचते हैं। साथियों जोहार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत लाभुकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है।
इन्हीं सब जानकारियों को संग्रहित करने के लिए आज हम आ पहुँचे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मांझी डुंडे रांची में, जहां हम बात करेंगे यहाँ के डॉक्टर से, यहाँ के नर्स से, यहाँ के मरीजों से और जानेंगे कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ यहाँ के लाभुक किस प्रकार उठा रहे हैं। मेरा काम है कि जो पेशेंट यहाँ आ रहे हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनाना, और हम जो क्या बोलते हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है उनका भी हम आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। साथ ही जिन जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं उनका आयुष्मान के तहत हम लोग इलाज करवा रहे हैं, और आयुष्मान से जितनी कोशिश करते हैं कि लाभ देने का उतने हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हम लोग को चाहिए राशन कार्ड और आधार कार्ड अपडेट होना ज़रूरी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी हो जा रहा है आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। जब वो आते हैं तो उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, साथ में जो गांव की सहिया होती है वो आती है, वो हमें उससे परिचय करवा देती है कि ये आयुष्मान कार्ड बना सकती है, फिर वो हमसे आराम से सहज रूप से बात कर सकते हैं। कुछ इमरजेंसी के पेशेंट आपके पास आते हैं जो तुरंत उनको चिकित्सा का जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए फिर उसके लिए क्या करते हैं कि उन लोगों का आयुष्मान कार्ड अगर नहीं बना है या बनाना है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका इलाज पहले स्टार्ट हो जाए, उसके बाद हम लोग उनका आयुष्मान कार्ड बना देते हैं। किस तरह के अभी आपके पास ज़्यादा मरीज आते हैं? हमारे पास आ रहे हैं अभी डॉग बाइट और क्या बोलते हैं डिलीवरी पेशेंट आते हैं, साथ में आ रहे टीबी के पेशेंट, और ओपीडी से जो भी पेशेंट आते हैं वही सब आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग के लिए सुविधा है, वेटिंग एरिया भी है, डिलीवरी लेबर रूम है, ऊपर में वार्ड है, सिजेरियन पेशेंट्स के लिए अलग है, नॉर्मल डिलीवरीज के लिए अलग है। तो जो भी महिलाएं प्रसव के लिए आती हैं, जैसा कंडीशन होता है, यदि नॉर्मल डिलीवरी का होता है तो उसको यहाँ पे होता है, और सिजेरियन होता है उसका भी सुविधा हम लोग यहाँ पे देते हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ वैसे तो झारखंड के जिला अस्पताल के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य निजी अस्पतालों पर भी लाभुकों को मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना से पुरुष, महिला, बच्चे, वृद्ध सभी उम्र के लोगों को लाभ मिल रहा है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, हम 2009 से हैं इस सरकारी नौकरी में, तो उस हिसाब से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है सेवा में, और सारा जांच भी अच्छे से होता है और इलाज भी अच्छे से होता है, और एक विश्वास हो गया है गर्भवती महिला को कि अच्छे डॉक्टर द्वारा मेरा इलाज होता है, और मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त, सबसे बड़ा बात होता है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बर्डन तो हमारे समाज में चला ही आ रहा है कोविड के बाद से, तो वो सुविधा, एक अच्छा सुविधा मिलना और फ्री ऑफ कॉस्ट, दो बात हो जाता है, तो उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। और सिस्टर लोगों का, डॉक्टर लोगों का जो व्यवहार है वो सब भी बहुत बेटर हो गया है, और राउंड द क्लॉक 24 घंटा डॉक्टर, सिस्टर सब अवेलेबल रहता है, तो वो सुविधा मिलने की वजह से उन पर विश्वास बढ़ा है और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टर्नअप होती है। एक्चुअली प्रेगनेंसी में थोड़ा सा तो खान पान पे लो चलता है, उल्टी वगैरह होता है, तो थोड़ा सा तो न्यूट्रिशनल सेटबैक होता है, तो यहाँ पे सारा सुविधा है, हम लोग दवा उपलब्ध कराते हैं, और खान पान पे सुधार करने के लिए बोलते हैं कि कुछ महंगा चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है, जो साग सब्जी है, क्योंकि ये ग्रामीण एरिया है तो यहाँ पे लोग खुद ही उगाते हैं, तो वो ख़रीद के लाना नहीं पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि कुछ महंगा फल लेना है या कुछ महंगा चीज़ ले करके, बस केवल आयरन गोली का पूरा 9 महीना वो लोग उसका सेवन करें, और खान पान पे ये लोग जो है कि हरा साग सब्जी वगैरह ले, जैसे दूध सब अवेलेबल है यहाँ पे, गाय पालन होता है, तो ये सब कहीं से उनको लाना नहीं पड़ेगा, सब चीज़ घर में। बस ये है कि ध्यान दे करके उसको नियमित रूप से ले, ताकि लास्ट में हम लोग जो गर्भवती महिला है वो एनीमिया का शिकार नहीं हो, ब्लड की कमी नहीं हो, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को, मतलब स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें एनीमिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उसके लिए फिर ब्लड चढ़ाने का नौबत नहीं आए, उन लोगों का ब्लड का मात्रा ऐसा रहे कि आराम से बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के डिलीवरी हो जाए, और यदि अगर ऑपरेशन का भी ज़रूरत हो तो हम लोग उसको आराम से कर पाएँ। इस योजना से जुड़े लाभुकों को 5 लाख रुपये तक का इलाज सरकारी अस्पतालों में मिल रहा है। इसी कड़ी के तहत रांची जिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुंडे भी जुड़ा है, जहां मरीज लाभुकों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। विशेषकर हम लोग ओटी में काम करते हैं, तो ऑपरेशन के केस ही हम लोग के पास ज़्यादा आते हैं, और यहाँ हम लोग एक छोटा हॉस्पिटल है, इसलिए कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो प्लानिंग से हम लोग उसको सीजर के लिए तैयार करते हैं। जैसा कोई फर्स्ट सीजर होता है तो दूसरे के लिए हम लोग उसको पूरी तैयारी के साथ तैयार करते हैं, और सीजर के लिए उसको एक निश्चित दिन दिला के बुलाते हैं।
वो लोग आती हैं और डॉक्टर के पास सबसे पहले जाती हैं, किंतु वे अपनी हर समस्या को खुल के नहीं बता पाती हैं। तो हम लोग वो लोग फिर हम लोग के पास आती है, उनको हम लोग अच्छी तरह काउंसलिंग करते हैं और वो लोग खुल के हम लोग को बताती है, तो उनका प्रॉब्लम को हम लोग डॉक्टर को बताते हैं और उनकी समस्या को डॉक्टर समझ के उनका उपचार करती हैं। जिसका समय हो गया है और वो चेकअप के लिए आती है, तो हम उनको यही सलाह देते हैं कि आपका समय नज़दीक आ गया है और आपको जब भी दर्द होगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो आप 108 एम्बुलेंस है उसमें कॉल कीजिएगा और सहिया दीदी आपको हॉस्पिटल लेके आएगी और आपका सुरक्षित नॉर्मल डिलीवरी। जो भी महिला यहाँ एडमिट होती है उसको जैसे आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट दिया जाता है एनसी के समय में, और कैल्शियम का टैबलेट देते हैं, और उसको जितना भी पैथोलॉजी में टेस्ट होता है वो मुफ्त में होता है, उसको सेवा देते हैं। और मांझी प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुंडे में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करा रहे मरीज लाभुक बताते हैं कि आयुष्मान योजना का लाभ उठाना अब आसान है। बस आपके पास गोल्डन कार्ड होना चाहिए। इसके बाद बीमार होने पर बिना कुछ सोच विचार किए सीधे अस्पताल में पहुंच जाना है, कार्ड दिखाना है और भर्ती हो जाना है। मैं डॉक्टर रेनू बखला MOIC CSC और मांझी में कार्यरत हूँ और यहाँ पर हम लोग आयुष्मान भारत के तहत करीब गरीब मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ पर बहुत ही गरीब जिनका BPL कार्ड है, जिनका राशन कार्ड है, उनका आयुष्मान कार्ड भी बनाते हैं और एवं उन लोगों का इलाज यहाँ पर होता है। यहाँ पर अधिकतर हमारे जो मरीज हैं वो आते हैं, गर्भवती महिलाएं अधिकतर आती हैं और कुछ सर्जरी के पेशेंट आते हैं और OPD के पेशेंट आते हैं। तो हम लोग आयुष्मान भारत के तहत उन लोगों को सिजेरियन सेवा प्रदान करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी की सेवा प्रदान करते हैं। फिर पुरुषों को OPD के सेवा के अलावा हम उनका NSB और उनका हाइड्रोसिल ऑपरेशन और हम लोग कुछ सर्जन बुलाकर भी उनका ऑपरेशन करवाते हैं। यहाँ पर उनको सारी सुविधाएं दी जाती है, बेड, उनको खाना, दवाइयाँ, सारी सुविधा मुफ्त में दी जाती हैं। योजना के तहत चिकित्सकों का परामर्श और इलाज मिलना शुरू हो जाता है। अगर कार्ड नहीं बना है तो अस्पताल आने पर यहाँ के कर्मचारी सहयोग कर कार्ड बना देते हैं। उनके गांव के एक व्यक्ति के पास कार्ड नहीं बना था, लेकिन अस्पताल पर कार्ड भी बन गया और इलाज भी शुरू हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई और अभी मरीज ठीक होकर घर जा रहा है। आयुष्मान भारत के तहत है जितने भी उनका पैकेज है, जिस एक्टिविटी या जिस इलाज के लिए जितनी पैकेजिंग होती है हम उनको क्लेम करते हैं और इससे है कि मरीजों को भी फ़ायदा होता और हमारे हॉस्पिटल को भी उनमें फ़ायदा होता है। हमारे यहाँ काम करने वाले जितने लोग हैं उनको भी काम करने की इच्छा जागृत होती है कि यहाँ इतने सारे पेशेंट आयुष्मान के तहत इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। हम OPD सेवा में भी लगाए हुए हैं। आयुष्मान भारत में काफ़ी लोग अब आ रहे हैं। करीब हमारे यहाँ महीने में करीब 150 से 200 पेशेंट आयुष्मान भारत के तहत यहाँ इलाज कराते हैं। शुरुआत में था आयुष्मान भारत की योजना नहीं थी, उसके पहले सिर्फ हम जो दवाइयाँ जो है, जो सरकारी दवाइयाँ हैं वो हम लोग प्रोवाइड कर पाते थे और मरीजों को अब हम लोग दवा खरीद कर है ना अच्छी दवाइयाँ भी दे रहे हैं और उनको जो सर्जरी रिक्वायरमेंट होती है जो यहाँ होती है वो हम लोग यहाँ कर देते हैं और आयुष्मान भारत के तहत अगर बाहर में भी होती है रिम्स और यहाँ हम लोग रेफ़र करते हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करवाने में राहत मिली है, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर थे। तो दर्शकों अगर आपने भी इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें
और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से करवाएं। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आप अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाए, वहाँ पे आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे, वो आपको आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरी सहायता करेंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।